आज भी कहते हैं कि राम के भक्त यहाँ अयोध्या के जैसा मंदिर बनाएंगे। अगर सरकार में ताकत है तो गोली चला दीजिए। आप लोग सर परिय अधिकारी को बता दीजिए कि यहाँ के लोग पूजा करेंगे एचईसी के पंडाल में और फोर्स बुला ले, हम लोग करेंगे और डीएसपी नहीं डीजीपी के सामने करेंगे। उनको जो भी औकात होगा पूजा रोक लेंगे। डीजीपी के हमारे 4 कदम पर थाना है, हमने सब जगह चिट्ठी दिया है और सब बड़े अधिकारी को मालूम है, पूरे प्रिंट मीडिया को मालूम है, पूरे प्रेस को मालूम है, हर जगह बजाते लेटर दिया गया। और ये सरकार नहीं एचईसी का एरिया है, हमने इसको लिया है भाड़ा पर 1 महीना के लिए। हम कॉपी दिखाने के लिए तैयार है और आप हमें कारण नहीं बता रहे हैं। हम लोग एकदम डटे रहेंगे, हनुमान की तरह पूरे राम भक्त खड़ा रहेंगे, किसी भी कीमत पर पूजा नहीं रुकेगी। आप शुक्रवार को चले जाओ, बहुत से रोड हमारे बंद हो जाते हैं। रांची में लोग रोड पर नमाज करते हैं, लेकिन सरकार को वहाँ कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि वो इनके इनडायरेक्ट में समझिए तो हम लोग कहते हैं कि इनके वो दामाद लगते हैं। इस वक्त मैं उसी जगह मौजूद हूं जहां पर दुर्गा पूजा को लेकर विवाद चल रहा है। प्रशासन द्वारा 2 बार दुर्गा पूजा पंडाल बनाने के दौरान में 2 बार उसे बंद करने को कहा गया है। नमस्कार, मैं अंकुश और आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल। हो गया। आप लोग सर परिय अधिकारी को बता दीजिए कि यहाँ के लोग पूजा करेंगे एचईसी के पंडाल में और फोर्स बुला ले, हम लोग करेंगे और डीएसपी नहीं डीजीपी के सामने करेंगे। उनको जो भी औकात होगा पूजा रोक लेंगे। डीजीपी के सामने आपको मालूम चल जाएगा कि राम भक्त क्या है। आप ये चुक्का मिमी का खेल मत कीजिए। हमारा 80% पंडाल बन चुका है। आप क्या चाहते हैं? रांची को आसान करने का आपका साजिश है। सरकार के ऊपर बैठे हुए लोगों के दिमाग में ये बात नहीं घुस रही है कि रांची आसान हो जाएगी। इतना शांति से पूजा पाठ करने के लिए जगह चुना गया है और 80% पंडाल बन चुका है और अभी आप कहते हैं कि पंडाल नहीं पूजा नहीं बनेगा, प्रशासन लगा देंगे। जब भूमि पूजन हुई थी तब प्रशासन द्वारा कोई अरे हमारे 4 कदम पर थाना है, हमने सब जगह चिट्ठी दिया है और सब बड़े अधिकारी को मालूम है, पूरे प्रिंट मीडिया को मालूम है, पूरे प्रेस को मालूम है, हर जगह बजाते लेटर दिया गया। और ये सरकार नहीं एचईसी का एरिया है, हमने इसको लिया है भाड़ा पर 1 महीना के लिए। हम कॉपी दिखाने के लिए तैयार है और आप हमें कारण नहीं बता रहे हैं। प्रशासन द्वारा एक बार भी कारण नहीं बताया जाए, कोई कारण नहीं, उनके मन में कोई बात ही नहीं। मौखिक आते हैं चोर के जैसे, रात को आते हैं। कल तो हम आए थे शेर के जैसे, हमने कहा किसी माँ के लाल में दम है तो रोक के दिखाए। और हम आज भी कहते हैं कि राम के भक्त यहाँ अयोध्या के जैसा मंदिर बनाएंगे। अगर सरकार में ताकत है तो गोली चला दे, और ये सरकार गोली चलाने वाली है। इन्होंने जब अयोध्या में राम मंदिर बना था कार सेवकों पर गोली चलाई थी। इतिहास रहा है, वो इतिहास रांची में दोहरा ले। कमेटी के लोग छुपे नहीं है, 200 सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, आज लोग जुट रहे हैं। आप अरेस्ट कर लीजिए ना हमारे अध्यक्ष को, महासचिव को ले जाइए जेल, हमारा मुख्य संरक्षक को अरेस्ट कर लीजिए। लेकिन आप ये चूहा बिल्ली का खेल खेलना बंद कीजिए। एक तो बरसात में हमें डिस्टर्ब कर रहा है, पंडाल इतना बड़ा है, 80% हमारा पंडाल बन चुका है और आप हमको मानसिक परेशानी दे रहे हैं, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपको मालूम होगा ये वही सरकार है जो मोराबादी में रावण दहन हो रहा था, इस परिवार ने मना किया था कि रावण हमारा कुल देवता है, हम उसको आग नहीं लगाएंगे। इसके मन में वही चीज़ चलता है। अच्छा से कोई काम हो उसको ये करने नहीं देगी। एचईसी शांत एरिया है, इतना बड़ा पूजा इस क्षेत्र में हो रहा है, लोग आएंगे, पार्किंग की व्यवस्था इतनी अच्छी है, रांची का शहर डिस्टर्ब नहीं होता है, लोग बाल बच्चे के साथ घूमेंगे। लेकिन पच नहीं रहा है, सरकार को अच्छा लगता नहीं है। जहाँ परेशानी है वहाँ परेशानी बना के रखे हुए हैं। लेकिन राम भक्त इसका जवाब दे देंगे। सरकार जो अगर लग रहा है सरकार मना कर रही है तो इस पर आप क्या कहेंगे? राम मंदिर को पूरा करके ही मानेंगे या फिर नहीं, हमने तो स्पष्ट कहा है। 1 तारीख को हमने खूंटी पूजन किया, हमने हमारा पंडाल 80% बन चुका है। ये अब हमारा पंडाल नहीं है, ये राम भक्तों का पंडाल है। और इस जिस एरिया में आप खड़े हैं ये इसी का क्षेत्र है। यहाँ के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि झारखंड का सबसे बड़ा पूजा इस क्षेत्र में हो रहा है। ये तो राम भक्त फरियाने के लिए तैयार है सरकार से कि आप आइए ना, हम तो आए हैं, हमें अरेस्ट कर लें। हम कह रहे हैं कि आप पूजा करेंगे, आप अरेस्ट कर लें हमें। नहीं, ये मैंने पहले ही कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। सरकार यही वो सरकार है दोस्त। अभी आप शुक्रवार को चले जाओ, बहुत से रोड हमारे बंद हो जाते हैं। रांची में लोग रोड पर नमाज करते हैं, लेकिन सरकार को वहाँ कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि वो इनके इनडायरेक्ट में समझिए तो हम लोग कहते हैं कि इनके वो दामाद लगते हैं और यहाँ वो गलत करने के लिए तैयार है। आप आइए साहब, आप बताइए हमको इस बात को।
हमारा सिंपल भाषा है कि भैया राम मंदिर का प्रारूप एचईसी क्षेत्र में बन रहा है और धूमधाम से पूजा होगा। हम लोग मानते हैं कि कभी कभी दानव राक्षस आके कुछ ना कुछ विघ्न उत्पन्न करते हैं, लेकिन राम भक्त उसका रास्ता निकाल लेंगे। रवि प्रकाश टुन्ना, सदस्य श्री राम दुर्गा पूजा समिति। ये है कहीं ना कहीं विनाश काले विपरीत बुद्धि चालू हो गई है सरकार को। आप किसी के आस्था और धर्म पे कैसे चोट कर सकते हैं? आप कैसे किसी पूजा पंडाल को रोक सकते हैं? पूरे रांची में 200 दुर्गा पूजा होती है, इसी पूजा पंडाल पर आपको आपत्ति हो रही है और 199 पूजा पंडाल पे नहीं हो रही है। पहली बार आपको बता देते हैं कि हमने पहली बार अभी तक जब से हम लोग होश संभाले हैं, पहली बार देख रहे हैं कि प्रशासन का रवैया इस पूजा पंडाल को लेकर इतना गलत है कि आज तक रांची के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था। और पूजा किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी। पूरे लोग, पूरे समाज से पूरा रांची इस पूजा पंडाल के साथ है। अगर प्रशासन नहीं सुधरी तो प्रशासन आगे का अपना पूरा देख लेगी कि आगे क्या होने वाला है। आप भैया छेड़ोगे तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। आप किसी का आस्था और धर्म पे चोट नहीं कर सकते हैं। आप बकरी बाजार में जो पूजा होती थी वो पूजा यहाँ पर इस बार आई है और एचईसी को बाकायदे हमने पैसा दे के पूजा पंडाल का निर्माण चालू कराया है। हमारे पास पेपर भी है और उसके बावजूद भी जब 10 दिन पूजा चालू हो जाती है, 11वां दिन क्या हो जाता है भैया? आपको क्या दिक्कत है कि 11वां दिन आप आके आपत्ति कर रहे हैं? जो प्रशासन बोलती है नहीं अच्छा काम है, कौन सा दबाव आया, कौन सा उनको प्रेशर आया कि 11वां दिन आके पूरा प्रशासन बोलती है नहीं पूजा बंद करो? कहीं ना कहीं स्पष्ट ये हेमंत सरकार के इशारे पे हो रही है और हेमंत सरकार को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं। एकदम ये तो साफ स्पष्ट मैसेज है सनातन विरोधी वाला। ये तो आप समझ रहे हैं, खुद मीडिया वाले हैं। ये प्रशासन इतना हिम्मत तो नहीं है प्रशासन आके रोक देगा। कहीं ना कहीं मुझे एकदम स्पष्ट लग रहा है कि उनके इशारे पे ये काम हो रहा है और उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप किसी भी कीमत पर पूजा पंडाल को नहीं रोक सकते हैं। अगर आप पूजा पंडाल को रोकने का प्रयास कीजिएगा तो भाई साहब हम लोग आज निर्णय लेने जा रहे हैं कि दुर्गा पूजा बंद हो जाएगा पूरे रांची में, कहीं हम लोग पूजा नहीं करेंगे। आप जब हम लोग का धर्म पे छेड़छाड़ करेंगे, हम लोग आस्था पे छेड़छाड़ करेंगे तो हम लोग किसी भी कीमत पर सभी पूजा पंडाल से आग्रह करेंगे कि भैया देखिए आज ये स्थिति है, कल से ऐसा नहीं हो कि हम लोग घर से निकलना ये सरकार मुश्किल कर देगा, हम अपना पूजा नहीं कर सकते हैं। आप ये कौन सा ये नियम ला रहे हैं भैया? ये तो बंगाल मत बनाइए, ये रांची है और विनाश काले विपरीत बुद्धि आपकी छा गई है। किसी भी कीमत पर पूजा रुकने नहीं जा रही है और भगवान है, भगवान का साथ हम लोग का भी आशीर्वाद है। हम लोग एकदम डटे रहेंगे, हनुमान की तरह पूरे राम भक्त खड़ा रहेंगे, किसी भी कीमत पर पूजा नहीं रुकेगी। उमेश यादव, भाजपा धुरवा मंडल अध्यक्ष। ने हरमू मैदान को बुक किया था, बजाबते उनका जो फीस होता है वो जमा किया, आदेश लिया, लेकिन फिर वो उन्होंने सब लोग मिल के वहाँ पे कैंसिल करा दिया। कोई बात नहीं, फिर हम लोगों ने यहाँ पे बुक कराया, दिल्ली का हम लोग भाड़ा दे रहे हैं और ये काम करने से पहले हमने सभी को बजाबते लिखित सूचना दी है। ये देखिए पुलिस अधीक्षक महोदय को हमने ये लेटर दिया है, वहाँ का रिसीविंग है ना, ये रिसीविंग है। सारे लोग जितने भी मतलब लोग हैं, प्रशासनिक लोग हैं, सभी को दिया है। लेकिन फिर भी आप काम रोक दो भैया। काम रोक देंगे कोई बात नहीं, लेकिन आप सही कारण बता दो मेरे को। कारण भी नहीं बताएंगे? इतना कारण बताएंगे। हाँ, अगर प्रशासन किसी तरह कारण बता देते हैं तो क्या आप काम रोक देंगे? नहीं, ठोस कारण बताइए ना। फिर उसके लिए मेरे पास कोर्ट है ना। बंगाल में भी तो हुआ था, बंगाल में कोर्ट हस्तक्षेप करके पूजा करवाई थी ना। हम कोर्ट भी जाएंगे और अगर इसी तरह से व्यवधान डालते रहे तो अंततः हम लोगों को न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा। दुर्गा पूजा में काफ़ी अब ज़्यादा समय नहीं रही है, पंडाल बनाने में बहुत सारे काम बचे हुए हैं, तो क्या लगता है इस प्रशासन का जो बीच बीच में बंद कराने को बोल रहा है तो क्या उस वक्त पूरा हो पाएगी? नहीं, पूरा तो हम कर लेंगे, वैसा कुछ नहीं है, लेकिन आप जो बेवजह परेशान कर रहे हो वो उस चीज़ का आइए ना, बैठिए मेरे साथ में, या आप हमको बुलाइए ना। हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी को उद्घाटनकर्ता के रूप में देख रहे हैं। रावण दहन का कार्यक्रम होना है, वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों ने उनको ये किया है। यहाँ भी उद्घाटनकर्ता के रूप में उनको लाने की इच्छा रखते हैं। हम लोगों ने कार्ड दे रखा है छपने के लिए, फिर क्यों? इसका मतलब है कि प्रशासन मुख्यमंत्री से ऊपर है। परिचय? राज श्रीवास्तव, सदस्य रामलला पूजा समिति। एचईसी ग्राउंड में अयोध्या राम मंदिर का स्वरूप दिया जा रहा था पंडाल के द्वारा और प्रशासन द्वारा
इसको बंद किया जा रहा है, तो क्या लगता है यह हिंदू धर्म को साथ एकदम इससे यही साबित होता है कि सनातनियों को नीचा दिखाने का कोई कसर ये सरकार नहीं छोड़ना चाहती है। इन लोगों का यही काम है। हमने 3 दिन पहले जब ये रोके थे तो हम लोग 11:30 बजे रात में इनसे पूछे कि यहाँ क्यों रोके, तो वहाँ बोला कि आप लोग एक गलती कर बैठे। हम लोग क्या गलती हुआ भाई? तो राम मंदिर का प्रारूप जो आप लोग दिए ना, यही आप लोग के लिए खतरा की घंटी है। जिसके तो क्या लगता है कि यहाँ पे राम मंदिर बनना क्या ये खतरे की घंटी हो जाएगी? हाँ, ये सेकुलर लोगों के लिए राम मंदिर का प्रारूप जो बन रहा है ना, इससे इन लोग का बेहद तकलीफ है। इन लोग का ऐसा हो गया है कि अब ऐसा होगा कि धुरवा का अस्मिता और इज्जत का सवाल धुरवा का जुट गया इसमें। अब धुरवा के लोग ऐसा काम करेंगे कि एक भी अधिकारी को इनके झारखंड सरकार को हम लोग प्रवेश नहीं करने देंगे धुरवा में। हम लोग घेराव प्रदर्शन या जो भी हो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये काम होगा। कोई नहीं तो धुरवा में है तो बंद कर देंगे हम लोग, धुरवा में है तो बंद करेंगे हम लोग। धुरवा में बोलते हैं क्या कि वीआईपी रोड है, वीआईपी है तो क्या है? वीआईपी पूजा नहीं करते हैं क्या? प्रधानमंत्री गए थे गणेश भगवान का पूजा करने के लिए घर में। आप भी आइए, आपको तो हम लोग निमंत्रण देते हैं कि आप भी आइए, आप उद्घाटन कीजिए। हम लोग तो कल ही बोले थे हमारे नेतागण कि आप आइए, आप ही फीता काटिए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह से जो सनातनियों को नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है 4-5 दिन से, यह बहुत ही बेहद शर्मनाक है। हम लोग इससे बहुत खफा हैं। हिंदू समाज उद्वेलित है। यदि किसी भी तरह का इसके बाद में होगा, आज काम नहीं शुरू होता है तो बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा झारखंड सरकार को।